चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा अपने मिस्टीवियस बिहेवियर के लिए जानी जाती है, जो अपने वर्ल्ड डोमिनेशन गोल को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभी रिसेंटली एक रिसर्च स्टडी के अनुसार ये बताया गया है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए यहाँ की यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स, टेक कंपनीज, सोशल मीडिया और बॉलीवुड के ऊपर एक ह्यूज चंक ऑफ मनी स्पेंड किया है। सो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कैसे चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस इंडिया के सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी पर एक मेजर थ्रेट है। एंड एज एन इंडियन आई हाईली अर्ज्यू दैट आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। A 76-page स्टडी रिपोर्ट टाइटल मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट्स एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया में यह बताया गया है कैसे चाइना इंडिया को मैनिपुलेट कर रहा है। चलिए जानते हैं। नंबर 1, इन्फ्लुएंस ऑन बॉलीवुड। बात चाहे बॉलीवुड की जाए या फिर हॉलीवुड की, वी ऑल नो दिस थिंग दैट यूएसए में बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज चाइनीज फंडेड होती है। अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे तो इन 10 सालों में एक भी ऐसी मूवी नहीं आई है जो एंटी चाइना हो। इनफैक्ट आपने ये भी नोटिस किया होगा दैट बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में जब चाइना को दिखाते हैं देन चाइना को एक एडवांस्ड, मॉडर्न और एक सोफिस्टिकेटेड कंट्री के रूप में दिखा जाता है। और वहीं बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया को एक स्लम कंट्री के रूप में दिखा जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट इंडिया में स्लम्स नहीं है, इंडिया में हैं स्लम्स, बट पूरे कंट्री को एज ए स्लम रिप्रेजेंट करने से इंडिया की ग्लोबल स्टेज पे इमेज खराब होती है। अगर बात बॉलीवुड की भी की जाए तो अभी इन कुछ सालों में चाइना ने रिपीटेडली बॉलीवुड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है बाय को प्रोड्यूसिंग मूवीज। द क्लियर एविडेंस ऑफ दिस वाज दैट जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना इंडिया फिल्म को प्रोडक्शन डायलॉग को होस्ट करने की कोशिश की थी 2019 के बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, जिसमें इंडियन सिनेमा के बड़े बड़े आइकन्स लाइक शाहरुख खान और कबीर खान ने भी पार्टिसिपेट किया था। ये रिपोर्ट ये बताती है दैट चाइना ने बॉलीवुड के अंदर ही एक लॉबी ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जो ये इंश्योर करती है दैट चाइनीज इंटरेस्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन बॉलीवुड और एटलीस्ट नॉट हार्म्ड। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बॉलीवुड मूवी रॉकस्टार, जहाँ पे सड्डा गाने में एक सीन है जहाँ पे कुछ लोग एक फ्लैग को होल्ड किए हुए हैं जिसमें फ्री तिब्बत लिखा हुआ है। चाइना को इस सीन से प्रॉब्लम थी बिकॉज वी ऑल नो दिस थिंग दैट चाइना ने तिब्बत को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है और वो ये नहीं चाहता है दैट ये बात ग्लोबल स्टेज में हो। और इसी की वजह से चाइना ने सक्सेसफुली इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को इन्फ्लुएंस किया टू ब्लर दिस फ्लैग जहाँ पे फ्री तिब्बत लिखा हुआ था। नंबर 2, चाइनीज प्रोपेगेंडा थ्रू सोशल मीडिया एंड इंडियन मीडिया। आज के समय में किसी भी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की जरूरत होती है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। जहां एक तरफ चाइना में दूसरे देशों के सोशल मीडिया एप्स बैंड है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना इन्हीं एप्स का यूज करके इंडिया में एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करता है ताकि यहाँ पे प्रोपोगेंडा फैले और देश डिस्टेबलाइज्ड रहे। दिस रिपोर्ट कंफर्म्स दैट न्यूज एप्स लाइक डेली हंट, न्यूज डॉट एंड यूसी न्यूज को भारी मात्रा में चाइनीज फर्म से मिलियंस में पैसे मिले हैं टू इन्फ्लुएंस द इंडियन पॉपुलेशन एंड क्रिएट ए प्रो चाइना नैरेटिव इन इंडिया। और हमें नहीं पता दैट इंडिया में ऐसी और कितने न्यूज एप्स हैं और मीडिया चैनल्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया के कुछ प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनैलिटीज को भी यूज करती है हमारे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इस रिपोर्ट ने डिटेन्ड जर्नलिस्ट राजीव शर्मा के एग्जाम्पल को हाईलाइट किया है जिन पे चाइना की तरफ से इंडिया को स्पाई करने का एलिगेशन लगा है। 2019 में उनके अरेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने बताया दैट शर्मा इंडिया की कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडियाज बॉर्डर स्ट्रेटेजी एंड आर्मी डिप्लॉयमेंट चाइनीज इंटेलिजेंस के साथ शेयर करता था। और पता नहीं ऐसी और कितने राजीव शर्मा होंगे इंडिया में जो छुप छुप के चाइना के लिए काम कर रहे हैं, जो कभी कभी टीवी चैनल्स में या फिर न्यूज आर्टिकल्स में प्रो चाइना बात करते हैं और इसके लिए उन्हें 40-50 लाख रुपए मिल जाते हैं। एंड वी डोंट नो दैट हाउ डीप इज दिस रैबिट होल। और इसके काउंटर में इंडिया या फिर यूएसए का इन्फ्लुएंस चाइना पे 0 है बिकॉज वो किसी भी बाहर कंपनी को अपने देश में आने ही नहीं देते हैं। नंबर 3, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टेक सेक्टर। 2015 से चाइना और चाइनीज फर्म्स ने करीबन $7 बिलियन इंडियन टेक सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट चाइना इंडिया की कुछ बड़ी कंपनीज विच इंक्लूड्स पेटीएम, ओला, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और जोमेटो में पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है और ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के लिए एक कंसर्न बन चुका है। फॉर एग्जांपल चाइनीज फर्म्स लाइक अलीबाबा जो इंडियन स्टार्टअप में हेविली इन्वेस्टेड है, वो इन स्टार्टअप्स को अपने टेक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए चाइनीज सोल्यूशन को यूज करने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं विच लीड्स टू लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर डेटा एंड अगेन दिस इज ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। एंड फाइनली नंबर 4,
इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन थिंक टैंक्स एंड एकेडेमिया। चाइना ने बहुत सारे रिपोर्ट्स और बुक्स पब्लिश करी हैं जहां पे इस आइडिया को बार बार डिस्कस किया जाता है दैट इंडिया चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट क्यों नहीं है। एंड वी ऑल नो दिस थिंग दैट इस इनिशिएटिव के अंदर आता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके तहत चाइना ने एक रोड स्टैब्लिश किया है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से पास होता है, जो इंडिया के सोवेरेनिटी के लिए एक मेजर थ्रेट है। तो फिर इंडिया इस इनिशिएटिव का पार्ट क्यों बने, क्यों? पर इसके बाद भी चाइना ने इंडिया के कुछ थिंक टैंक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है टू प्रेजेंट चाइना इन ए गुड लाइट। इनफैक्ट आपको ये बात जान के हैरानी होगी दैट मुंबई में एक चाइनीज फंडेड इवेंट में कुछ इंडियन स्पीकर्स चाइनीज गवर्नमेंट की तारीफ कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी फॉर कोविड-19 क्राइसिस, these speakers went on to praise China's achievements. So as an Indian, I highly urge you that आप किसी भी पोस्ट या फिर वीडियो को शेयर करने से पहले इस चीज़ को वेरीफाई करें डेट वो एक ऑथेंटिक सोर्स से है या नहीं, बिकॉज ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और फिर से बोल रहा हूँ डेट द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ह्यूमन काइंड राइट नाउ इज नॉट ग्लोबल वार्मिंग, इट्स चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सो इंडिया नीड टू गेट रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन डू शेयर दिस वीडियो, और अगर आप इंडिया के ऊपर ऐसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो देन वॉच दीज वीडियोस विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।